हेलो फ्रेंड्स। आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सीरीज का नाम है मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू। इसमें हमारा टारगेट है जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस सीरीज में झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलन किया गया है और संभावित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे संकलन किया गया है। ठीक है, तो वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा। अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, तो जैसा भी आप लोगों का रिस्पांस रहेगा वैसा बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि क्या आप लोग का राय है, वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस सीरीज का पहला सेट। पहला सेट का पहला सवाल रहेगा आपके लिए सिंपल सा। झारखंड राज्य किस राज्य से पृथक होकर अस्तित्व में आया? सिंपल सा सवाल है, झारखंड राज्य किस राज्य से पृथक होकर अस्तित्व में आया? विकल्प में है बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही आंसर है इसका बिहार। झारखंड राज्य बिहार राज्य से पृथक होकर अस्तित्व में आया था। ये भी याद रखिएगा, झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी जिलों को अलग करके किया गया था। वहीं याद रखिएगा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक अलग राज्य बना था। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल है सिंपल सा, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? दिए गए विकल्पों में से सही आंसर होगा आपका 15 नवंबर 2000। याद होगा, झारखंड को आधिकारिक तौर पर 15 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था, जो आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती का दिन भी है। ठीक, तो चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल रहेगा आपके लिए, राज्य गठन या स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड राज्य का स्थान है? बताना है, राज्य गठन या स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड राज्य का स्थान है कितना है? 26वां, 27वां, 28वां या फिर 30वां। सभी को पता होगा कि अभी तक कोई भी 30वां राज्य नहीं बना है। ठीक है, 29वां राज्य बना है तेलंगाना। ठीक है, जो लास्ट बना था 2014 में। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रम से 26वां, 27वां, 28वां और ये 29वां। इन चार राज्यों को याद रखिएगा कौन कौन से राज्य हैं ये। तो 26वां राज्य बना था आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, कौन बना था? छत्तीसगढ़ बना था। छत्तीसगढ़ बना था और ये किससे अलग होकर बना था? मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। कब बना था? 1 नवंबर 2000 को बना था। ठीक है, वहीं बात करें 27वां राज्य के बारे में, तो 27वां राज्य बना था उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है, किससे अलग होकर बना था? ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, वहीं बात करें 28वां राज्य के बारे में, तो 28वां राज्य बना था झारखंड अपना। ठीक है, अपना प्यारा झारखंड बना था 28वां राज्य। किससे अलग होकर बना था? बिहार से अलग होकर बना था। कब बना था? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, और आखिरी बार 29वां जो राज्य बना है वो बना है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना किससे अलग होकर बना था? आंध्र प्रदेश से। कब हुआ था ये अलग हुआ था? 2 जून 2014 को। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, किससे अलग होकर बना था ये भी जरूर याद रखिएगा। जैसे कि फिर से रिपीट कर दूं एक बार, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, जबकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, झारखंड बिहार से अलग होकर बना था और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। ठीक, चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल है, झारखंड राज्य की राजधानी है कहाँ पे है? जमशेदपुर, रांची, बोकारो या फिर पलामू। सही आंसर हो जाएगा रांची। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। बी विकल्प बिल्कुल ही सही होगा। लेते हैं अगला सवाल। सवाल है, झारखंड राज्य की उपराजधानी है, झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ है? दुमका, रांची, गिरिडीह, बोकारो। सही आंसर हो जाएगा इसका दुमका। याद रखिएगा झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ है? दुमका है। ये विकल्प सही होगा। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, ध्यान क्या रखना है यहाँ पे? ध्यान ये रखिएगा कि गिरिडीह, चाईबासा और मेदिनीनगर, ये तीन जिलों का नाम याद रखिएगा, गिरिडीह, चाईबासा और मेदिनीनगर। ठीक है, इन तीनों को झारखंड की उपराजधानी बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। कौन कौन? गिरिडीह, चाईबासा और मेदिनीनगर, इन तीनों को झारखंड की उपराजधानी बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। लेते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है झारखंड राज्य की प्रस्तावित उपराजधानी निम्नलिखित में से कौन नहीं है। लीजिए सवाल वही आ गया आपके पास कि झारखंड राज्य की प्रस्तावित उपराजधानी निम्नलिखित में से कौन नहीं है। गिरिडीह, बोकारो, चाईबासा, मेदिनीनगर। अब तो आंसर मिल गया होगा, बोकारो इसका सही आंसर होगा। बाकी गिरिडीह, चाईबासा और मेदिनीनगर ये झारखंड राज्य की प्रस्तावित उपराजधानी में से शामिल है। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है झारखंड राज्य की आर्थिक राजधानी है कहाँ है। बोकारो, जमशेदपुर, मुरी या फिर घाटशिला। सही आंसर होगा इसका जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर को झारखंड की आर्थिक या औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ एक बड़ा औद्योगिक आधार है, जैसे कि टाटा स्टील वगैरह यहीं पे है ना। बाकी बोकारो एक अन्य औद्योगिक शहर है। मुरी में एक एल्युमिनियम संयंत्र देखने को मिलता है। घाटशिला तांबा के लिए जाना जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। लेते हैं अगला सवाल। सवाल है झारखंड राज्य की कोयला राजधानी है। झारखंड राज्य की कोयला राजधानी कहाँ है। रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह। सही आंसर हो जाएगा धनबाद। वैसे रामगढ़ में भी कोयला मिलता है, गिरिडीह में मिलता है। ठीक है, तो हजारीबाग में भी कोयला थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से देखने को मिलता है कहाँ पे, धनबाद में। इसीलिए झारखंड राज्य की कोयला राजधानी कहाँ है, धनबाद ही को ही कहा जाता है। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है झारखंड राज्य की ताम्र राजधानी कौन सी है। मुरी, घाटशिला, जमशेदपुर, रामगढ़। तो याद होगा जैसा कि हमने बताया कि घाटशिला में तांबा मिलता है। ठीक है, तो घाटशिला अपने तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसे राज्य की तांबा राजधानी माना जाता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है झारखंड राज्य की कांच राजधानी कौन सी है। घाटशिला, मुरी, रामगढ़ या फिर पलामू। तो याद रखिएगा, मुरी अपने बड़े कांच निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है, जिसके कारण इसे कांच की राजधानी कहा जाता है। विकल्प नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे क्षमा चाहूँगा, यहाँ पे मुरी नहीं होगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे एल्युमिनियम के लिए ये प्रसिद्ध है। सही आंसर होगा इसका रामगढ़। ठीक है, ध्यान रखिएगा झारखंड राज्य की कांच राजधानी कहाँ है, कहाँ किसे बोला जाता है, तो रामगढ़ को बोला जाता है। ठीक है, तो रामगढ़ याद रखना है। जबकि मुरी में आपका तो एल्युमिनियम मिलता है। ठीक है, घाटशिला तांबा के लिए विख्यात है ये। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है झारखंड राज्य की अभ्रक राजधानी कौन सी है। मुरी, धनबाद, कोडरमा, रामगढ़। ये तो आसान सा सवाल है, सही आंसर हो जाएगा इसका कोडरमा। कोडरमा झारखंड राज्य की अभ्रक राजधानी है। विकल्प नंबर सी सही है यहाँ पर। अगला सवाल है झारखंड राज्य की एल्युमिनियम राजधानी है कौन सी है। घाटशिला, रामगढ़, भेंडरा या फिर मुरी। ठीक है, मुरी तो आपके एल्युमिनियम के लिए हो जाएगा। विकल्प नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि घाटशिला तांबा के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ आपके लिए देखेंगे तो कोयला भी यहाँ मिलता है, लेकिन ये सीसा के लिए भी प्रसिद्ध है ये। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है। रांची, दुमका, जमशेदपुर या फिर बोकारो। सही आंसर हो जाएगा इसका रांची। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है, रांची में अवस्थित है। ये विकल्प सही होगा। अगला सवाल है भारत देश में गठन के दृष्टिकोण से झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान है 15वां, 18वां, 20वां या फिर 21वां। सही आंसर होगा 21वां। ठीक है, याद रखिएगा झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी, जिससे यह भारत में गठित होने वाला 21वां उच्च न्यायालय बना था। विकल्प नंबर डी सही है। लेते हैं अगला सवाल। सवाल है झारखंड राज्य भारत के किस भाग में अवस्थित है। झारखंड राज्य भारत के किस भाग में अवस्थित है। उत्तर दक्षिण भाग में या फिर उत्तर पूर्व भाग में या फिर दक्षिण पूर्व भाग में या फिर पश्चिमी पूर्वी भाग में। तो मैप पर आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि झारखंड राज्य भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। विकल्प नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा बी विकल्प। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है झारखंड विश्व के मानचित्र पर किस गोलार्ध में अवस्थित है। ये तो आसान सा सवाल है, उत्तर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत ही उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, तो झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित होगा। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है। सिंपल सा सवाल है, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी अक्षांशीय विस्तार की बात हो तो आप देखेंगे अब विकल्प में से कि कौन सा
विकल्प में 4 डिग्री का अंतर दिख रहा है, क्योंकि झारखंड राज्य का जो ज्यामितीय आकृति है ना, चतुर्भुजाकार का है। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार में भी 4 डिग्री का अंतर है और देशांतरीय विस्तार में भी 4 डिग्री का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 15 डिग्री से शुरुआत हो रहा है, 18 जा रहा है, मतलब 15 3 18 3 डिग्री का अंतर है। 17 2 19 2 डिग्री का अंतर है। 19 2 21 यहाँ भी 2 का अंतर है। 21 4 25, तो यहाँ पे 4 डिग्री का अंतर है, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही होगा। या फिर आप सिंपल से याद रखिएगा, इधर रखिएगा कि 21 डिग्री से जहाँ भी शुरुआत हो रहा है, इसका मतलब है कि 21 और 4 उसमें जोड़ दीजिए, 25 हो जाना चाहिए। इस तरह का कोई विकल्प में है तो 110% आंसर वही होने वाला है। ठीक है, तो 21 डिग्री 28 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच में इसका विस्तार है झारखंड का। ठीक है, ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। देशांतर विस्तार में भी ऐसे ही आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा 21 डिग्री से शुरुआत हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 25 तक, तो 21 डिग्री याद रखिएगा सिर्फ, तो उसमें 4 जोड़ लीजिएगा। इसी तरीके से देशांतरीय में भी याद रखिएगा, झारखंड का देशांतर विस्तार कितना है, तो यहाँ पे देखिए 4 का अंतर किससे दिख रहा है, 83 4 87 यहाँ दिख रहा है अंतर, 85 2 89 87 और 2 89 89 और 10 99, तो विकल्प बी सी डी तो होगा ही नहीं, विकल्प नंबर हो जाएगा ए। तो यहाँ पे 83 डिग्री याद रखिएगा, 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड से लेकर के 4 जोड़ दीजिएगा तो 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में अवस्थित है झारखंड। ठीक है, तो यहाँ भी 4 डिग्री का अंतर है और आपका अक्षांशीय में भी यहाँ पे 4 डिग्री का अंतर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि झारखंड का जो ज्यामितीय आकृति है वो क्या है, चतुर्भुजाकार का है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है झारखंड राज्य की ज्यामितीय आकृति कैसी है, तो ये है चतुर्भुजाकार का, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर कुल लंबाई कितनी है। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर कुल लंबाई कितनी है, 310 किलोमीटर, 330 किलोमीटर, 350 किलोमीटर या फिर 380 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है उत्तर से दक्षिण का जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो याद रखिएगा 380 किलोमीटर है, विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपसे पूछे कि झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम दिशा की कुल लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम की दिशा की लंबाई कितनी है, तो याद रखना है 463 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 380 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी वही है, झारखंड राज्य का पूरब से पश्चिम दिशा की ओर की लंबाई कुल कितनी है, तो ये है 463 किलोमीटर, विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। सवाल है झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 79.70 लाख हेक्टेयर, 90.70 लाख हेक्टेयर या फिर 85.10 लाख हेक्टेयर या फिर 75.10 लाख हेक्टेयर। तो याद रखना है झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79,714 कितना, 79,714 वर्ग किलोमीटर है, या यूँ कहें 79.70 लगभग इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है, अर्थात ये विकल्प यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। दोनों डेटा याद रखिएगा, 79,714 वर्ग किलोमीटर या फिर 79.70 लाख हेक्टेयर। ठीक, चलिए अगला सवाल है झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.42% या फिर यहाँ पे 3.1 हो जाएगा, 3.18%, 4.02% या फिर 1.09%। सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 2.42%, अर्थात 2.42%। ठीक, चलिए अगला सवाल है झारखंड राज्य का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है, तो जैसा कि ऊपर में बताए हम कितना है 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, पॉइंट गलती से आ गया है, 79,714 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा ए विकल्प। ठीक है, यहाँ पे कॉमा था वैसे, ठीक है, दशमलव नहीं है। चलिए अगला सवाल है झारखंड राज्य का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल वर्ग मील में पूछा है आपसे, अब की बार कि कितना है। ठीक है, वहाँ पे पूछा था लाख हेक्टेयर में, एक बार पूछा था सिंपल सा वर्ग किलोमीटर में, अब की बार पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है। तो याद रखिएगा 30,778, ठीक है, वर्ग मील, अर्थात विकल्प नंबर
यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दशमलव नहीं है। 30,778 वर्ग मील है झारखंड राज्य का क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। आप यहाँ पे चाहें तो याद रख सकते हैं कि एक वर्ग किलोमीटर एक वर्ग किलोमीटर बराबर होता है 0.3861, ठीक है, 0.386102 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इतना से, तो आपको देखने को मिल जाएगा 30,778 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 30,778 वर्ग मील। ठीक है, ये देखने को मिल जाएगा। तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है कि एक वर्ग किलोमीटर बराबर होता है 0.386102 वर्ग किलोमीटर, सॉरी वर्ग मील। चलिए अगला सवाल है, झारखंड राज्य का गठन एकीकृत बिहार के कितने भूभाग से बना था? झारखंड राज्य का गठन एकीकृत बिहार के कितने भूभाग से बना था? 42, 46, 48 या 49? सही आंसर हो जाएगा 46%। ठीक है, ध्यान रखिएगा, झारखंड राज्य का गठन एकीकृत बिहार के लगभग 46% भूभाग को अलग करके किया गया था। ठीक है, अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो बताएंगे आप 45.85%। ठीक है, बाकी 100 में से इतना घटा दीजिएगा तो उतना बिहार को मिल गया होगा। ठीक है, सिंपल सा रीजन है। ठीक, चलिए तो लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है? झारखंड राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 10वां, 12वां, 13वां या फिर 15वां? सही आंसर होगा 15वां। ठीक है, ध्यान रखिएगा, झारखंड राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान है। डी विकल्प सही है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? झारखंड राज्य से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 2, 3, 5, 7? सही आंसर है इसका 5 राज्य। कौन कौन सा? बिहार है आपका, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर ये झारखंड है आपका, तो झारखंड के पूरब में वेस्ट बंगाल है, जबकि उत्तर में बिहार है। ठीक है, दक्षिण में उड़ीसा है। ठीक है, और इधर देखेंगे पश्चिम में इधर देखने को मिलेगा आपको छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिलेगा जो कि सिर्फ गढ़वा से टच करता है, जो कि कौन सा राज्य है? यूपी है। ठीक है, यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो कि गढ़वा से सिर्फ टच करता है। तो ये कुल मिला के देखेंगे तो कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। तो झारखंड राज्य सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 5 राज्य है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का सबसे पूर्वी जिला है, कौन सा है? पाकुड़, गढ़वा, साहेबगंज या फिर पश्चिमी सिंहभूम? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा पाकुड़। याद रखिएगा, झारखंड राज्य का सबसे पूर्वी जिला पाकुड़ है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पाकुड़ दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पाकुड़ ये सबसे पूर्वी जिला है। भले ही आपको यहाँ पे साहिबगंज सबसे पूर्वी जिला दिख रहा होगा, लेकिन ये मैप एग्जैक्टली सही नहीं है। सही वाला जो देखेंगे ना, जो कि ऑफिशियल जो मैप होता है उसमें देखेंगे तो पाकुड़ सबसे पूर्वी जिला आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और सबसे पश्चिमी जिला पूछे तो गढ़वा हो जाएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सी है? झारखंड राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम, चतरा, पलामू या फिर गढ़वा? सही आंसर हो जाएगा इसका गढ़वा। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही है। ये था महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।